राधे राधे एवरीवन। तो मैं आज आप सभी को लोगों के लिए लेके आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। तो आप सभी लोग ध्यान से सुने और इस कथा को श्रवण करें जो लोग भी व्रत कर रहे हों। तो आइए सुनते हैं। एक समय दुष्टि ने पूछा, हे यदुनंदन, आप चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, यह सब कथा महात्मा सहित वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मपुत्र, एक बार राजा मांधाता ने भी लोमेश ऋषि से यही सवाल पूछा था। तब लोमेश ऋषि ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चैत्र रथ नाम का एक सुंदर बसंत ऋतु युक्त वन था। उस वन में सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। उसी वन में एक इंद्र भी अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करती थी। हे राजन, उसी वन में एक परम शिव भक्त मुनि मेधावी तपस्या किया करते थे। एक बार एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा मुनि को मोहित करने के लिए मधुर स्वर में गाना गाने लगी। उस समय अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रत्यंतशील से तब कामदेव ने मंजू घोषा अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यक्षा डोरी बांध उनके नेत्रों के संकेत बना उनके कुंचों को गुरी बिना मंजू घोषा को सेना नायक बनाकर मुनि के ऊपर प्रहार किया। उस समय वह मेधावी मुनि हष्टपुष्ट तथा युवा थे और कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होते थे। कामदेव के वश में होने वाली मंजू घोषा अप्सरा ने मधुर वाणी से धीरे धीरे वाणी पर गाना शुरू किया। वह मुनि भी उसके सौंदर्य एवं गायन पर मुग्ध हो गए। तब मंजू घोषा मुनि ने कामदेव से पीड़ित और अपने ऊपर आसक्त जानकर जिस प्रकार लता वृक्ष से आलिंगन करती है, उसी प्रकार वह अप्सरा भी मेधावी मुनि से आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि भी काम के वशीभूत होकर उस अप्सरा के साथ बहुत काल तक भोग करते रहे। एक दिन मेधावी मुनि ने मंजू घोषा ने कहा, हे नाथ, अब मुझे बहुत समय यहाँ रहते व्यतीत हो गया है। अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी और आज इसी संध्या को तो आई हो, अतः कुछ समय मेरे पास और ठहरो, प्रातः होते ही चली जाना। मुनि के आग्रह पर अप्सरा ठहर गई और कुछ काल वहीं ठहरकर भोग विलास किया। एक दिन फिर वह अप्सरा ने मुनि से स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगी तो मेधावी मुनि ने कहा, हे देवी, अभी तो कुछ समय ही बीता है, अतः कुछ देर के लिए और ठहर जाओ। अप्सरा ने कहा, हे मुनि, आपकी रात्रि का तो अंत नहीं होता दिखाई देता है। मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय बीत गया है। मंजू घोषा के ऐसे वचन सुनकर मुनि को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हें अपने भोग विलास करने का समय विचार किया तो 57 वर्ष 6 माह 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। यह सोचकर मुनि उस अप्सरा काल के रूप समझने लगे। तब तो वह सारी तपस्या नष्ट हुई जानकर इस अप्सरा पर क्रोधित हो देखने लगे और उनके ओंठ कांपने लगे और समस्त इंद्रियां थरथराने लगीं। उन्हें उसी समय उस अप्सरा को शाप दिया, दुष्ट, तू पिशाचिनी हो जा, तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के शाप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। तब उसने मुनि से कहा, हे राजन, अब आप क्रोध का परित्याग कर प्रसन्न हो जाइए। इस श्राप के निवारण का उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर मुनि शांत स्वभाव से कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा सारा तप नष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। तू चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरी पिशाचिनी की देह छूट जाएगी और तुमको मुक्ति मिलेगी। तब मुनि ने उसे व्रत का विधि विधान आदि सब बता दिया। यह सब मेधावी
मेधावी मुनि अपने पूज्य पिता श्री च्वयन ऋषि के पास अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चले गए। च्वयन ऋषि अपने पुत्र को देखकर बोले, पुत्र तूने यह क्या किया है? तो ये समस्त पाप तप का अंत हो गया है। तब मेधावी ने मुनि से कहा, हे पिता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अतः करके आप मेरे इन पापों को दूर करने का उपाय बताइए। च्वयन ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया करो। इसके करने से तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। पिता की आज्ञा से मेधावी ने मुनि से विधि पूर्वक उस पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इधर वह अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों से मुक्त हो और पिशाचिनी देह को छोड़कर सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को गई। लोमेश ऋषि बोले, हे मंदधाता, इस पाप मोचनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पाप को दूर हो जाता है। मनुष्य दूर हो जाते हैं। इसकी कथा सुनने और तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के व्रत में चिरौंजी का सागर लिया जाता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा समापन। अगर व्रत कथा अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, ताकि आगे आने वाले जो एकादशी है तो मैं उसका भी पूरा विधि विधान पूर्वक वीडियो बना सकूं। और हमारा पूजा करने का विधि विधान कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का मंगल हो और सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। वासुदेवाय नमः। सीताराम जी की प्यारी रह जय, धनी लागे महारानी लागे, मैंने खरू खरू जमुना जी पानी लागे राधे। भगवती वासुदेवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो बोल तुम जाने शंभो शिव नमः तुलसी माता शंभो शिव नमः तुलसी माता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वासुदेवाय नमः। इसलिए अपनी शंभो भगवान तेरे